अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मुझे यूनिवर्सिटी में एक काम था जिसकी वजह से मैं सुबह 5 बजे घर से निकल पड़ा क्योंकि बयूकाड़ा से मैंने लाहौर जाना था और उस काम मुझे 11 बजे से पहले मैंने वहाँ पे पहुँचना था। 15-20 मिनट वेट करने के बाद मुझे एक बस मिली जहाँ पे मैं सवार हुआ और मैं लाहौर के लिए निकल पड़ा। और ये इतनी सुस्त आवाम थी, यहाँ पे बैठ के सारी आवाम सो रही थी। बाकी गल्ला छड्डो, पीछे चाचे ने वेखो कि आंखें कानी करके वेखी जा रहा है। 1.5 घंटे का सफर 2 घंटे में पूरा हुआ और मैं पहुंच गया लाहौर ठोकर नियाज बेग। अब यहाँ से अपना बाकी का सफर मैंने शुरू करना था ऑरेंज लाइन ट्रेन से। मुझे लगा था कि मैं ही जल्दी आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे से पहले और भी ज्यादा आवाम थी। सुबह के 7 बजे का टाइम था और मेरे बाल रूढ़ी का मंजर पेश कर रहे थे। मैं खुद को तसल्ली देने के लिए गालिब के ये शेर का सहारा लेते हुए कि सारी उम्र यूं ही शीशा साफ करते रहे, धूल चेहरे पर थी और साफ हम आईना करते रहे। गालिब के इस शेर से मुझे काफ़ी हौसला हुआ और मैंने कहा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। चाहे मेरे बाल रूढ़ी का मंजर पेश कर रहे हैं, लेकिन है तो मेरे अपने ना। जैसे ही मैं जीपीओ स्टेशन पहुंचा था, यहाँ पे रिक्शे वाले ने 1 किलोमीटर का 100 रुपये मांग लिया। हालांकि मेरे उसको ये नहीं पता था कि मेरे पास गूगल लोकेशन भी है। फिर मैंने कहा कि नहीं, तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाहीन है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। मैंने 100 रुपये की बचत की और मैं पैदल चल पड़ा। शहर लाहौर में मैं अब एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहां पे मुझे लगा कि ये एक भेड़ियों का शहर है, जहां पे 3 पुलिस वाले अपने ओहदे का गलत फ़ायदा उठाकर एक मजदूर के साथ बदतमीजी और उसको मार रहे थे। और वो वहां पे गिरा हुआ हेलमेट इस बात का सबूत था जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। यहाँ से आसपास गुजरते हुए लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उन पर उल्टा चलान करने की धमकी दी। अब मैंने उनके करीब जाने की कोशिश की तो उन्होंने दूर से इशारा करके मुझे जाने को कहा। क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, इसीलिए ऑलमोस्ट 10:30 हो चुके थे और मुझे 11 बजे पहुंचना था, इसलिए मैं उनकी कुछ हेल्प नहीं कर सका। लेकिन मैं कुछ करके ज़रूर जाना चाहता था, लेकिन मैं कुछ कर ना सका। मैं इसलिए ना कर सका क्योंकि आपने कहावत तो सुनी होगी, जैसा देश वैसा भेस, यानी कि जैसी कौम होगी वैसे हुक्मरान हो गए। और यह कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जैसी कौम होगी वैसे उन पे हुक्मरान मुसल्लत होंगे। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, पाकिस्तानियों में टैलेंट बहुत है, लेकिन इनकी कदर करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे मुझे खड़े खड़े ऑलमोस्ट 10:30 हो चुके थे और 11 बजे मुझे यूनिवर्सिटी पहुंचना था, तो इसीलिए मैं अपने काम के लिए निकल पड़ा। यूनिवर्सिटी में एंटर होते ये इसकी यूनिवर्सिटी की मेन एंट्रेंस थी, जो कि देख के दिल बाग बाग हो गया, क्योंकि ये मैंने सुना है कि ऑलमोस्ट 150 साल पुरानी बिल्डिंग थी और बहुत ही प्यारी, और व्यू भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था और देख के मज़ा आ गया। काम होने के बाद मैं फिर वैसे उसी रास्ते पे वापस पैदल चला। मुझे थोड़ा सा संभल कर चलना था क्योंकि आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा सीन हो रहे हैं, लोगों के फ़ोन शून चोरी हो रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे पैदल चलने के बाद मुझे वही साहब दोबारा नजर आए, तो एक गाड़ी वाले के साथ बड़ी तमीज़ से बात कर रहे थे। और क्योंकि भाई गाड़ी के पीछे एडवोकेट लिखा हुआ था, मैं देख रहा था कि ये बंदा बदतमीज़ है या वैसे ठीक है, लेकिन मुझे पता था कि ये सिर्फ छोटों के लिए बदतमीज़ है, बड़े लोगों के लिए बदतमीज़ नहीं हो सकता। यहाँ पे मैंने अपने करीबी दोस्त को फ़ोन किया जो कि यहाँ पे करीबी रहता था, तो वो आ गया भाई जी मेहमान की मेहमान नवाजी करने। वो मुझे मजाक मजाक में भाई कहता है कि चलो भाई आज मेरी तरफ से कुछ है तुम्हारे लिए। मैंने कहा अच्छा पता नहीं क्या है। मैं उसके साथ चल पड़ा। अब 2 किलोमीटर इसने मुझे पैदल चलवाया अपनी यूईटी यूनिवर्सिटी की जानिब। फिर रास्ते में यहाँ पे मुझे मजाक मजाक में सेवर ले गया। ये भाइयों की मोहब्बत और काविश है कि जो मुझे कहीं ना कहीं बुलाते रहते हैं, कभी कोई बुला लेता है कभी कोई बुला लेता है, तो वो भाई को दिल खुश करते रहते हैं, कुछ खिलाते पिलाते रहते हैं और मैं इनको दुआएं देता रहता हूँ। आपको पता है कि मैं सुबह 5 बजे का निकला हूँ और मैंने कुछ खाया नहीं था, तो भाई जी मेरे भी बस हो चुकी थी और मैंने भी ना नहीं की। मैंने कहा भाई ले आओ जो तुम आपके लोगों के पास है, तो उन्होंने ला के बिरयानी रख दी मेरे सामने। अब देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही थी। मैंने कहा भी अच्छी होगी, लेकिन इनका फजूल जायका था सेवर का, यकीन से कह रहा हूँ बिल्कुल फजूल जायका था। हमारे पास कैश था तो उन्होंने कैश पे 16% सर्विस चार्जेस कट कर लिया, और जो कि ऑलमोस्ट हमारे बिल के हिसाब से 200-250 रुपये बनता था। मेरी जिंदगी की ये पहली और आखिरी गलती की जो कि मैंने के पास चला गया। यहाँ पे अलविदाई रस्म को पूरा करने के लिए मैंने दोस्त को जफ्फी डाली और मैंने उसको अल्लाह हाफिज़ कहने की कोशिश की, लेकिन मेरा जाने को दिल ना किया क्योंकि भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छी खिदमत की थी और मेहमान नवाजी की थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार फिर सही। तो भाई को मैंने बड़ा वार्म हग किया और फिर मैंने सोचा कि अब मैं चलता हूँ। जैसे ही मैं ट्रेन में दाखिल हुआ तो भाई जी अंदर क्या सीन था वो आप खुद समझ सकते हैं, और जो मैं कहना चाहता हूँ वो भी आप समझ गए होंगे। ऑरेंज लाइन ट्रेन एक मालगाड़ी का मंजर पेश कर रही थी और ये साहब तो बिल्कुल नीचे बैठ गए और अपने सफर के एंजॉय करने लग गए, और मैं पूरा जो मेरे 20-25 मिनट का सफर था वो मैंने खड़े होकर गुजारा। मेरा काम है व्लॉग बनाना, आपका काम है सब्सक्राइब ठोकना। ठोक दो भाई, फिर अपना फर्ज पूरा कर दो। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, फिर अल्लाह हाफिज़।